आइए कैसे इस देश के अंदर आप व्यवस्था के बारे में सुन रहे हैं, कैसे हमारे देश के अंदर गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और गरीबों को बता दिया गया भाग्य और भगवान। आइए गौर करिए। कि सिर में दर्द उठा लेकिन और पांव दबाए जाते हैं, और सिर में दर्द उठा लेकिन पर पांव दबाए जाते हैं, और दवा नहीं देता कोई, सब मर्ज बताए जाते हैं। सिर में दर्द उठा है लेकिन पांव दबाए जाते हैं, और दवा नहीं देता कोई, सब मर्ज बताए जाते हैं। भैया संतोष, और झूठ लगा कर फेरी दर दर, नकली सपने वो बेच रहा, और जहां मिला कर 2 से 2 अरे 5 बताए जाते हैं। गौर करिए भाइयों, सिर में दर्द उठा लेकिन पांव दबाए जाते हैं, और दवा नहीं देता कोई, सब मर्ज बताए जाते हैं। ये जो विनोद शर्मा सागर जी की रचना आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत ही अच्छे हिंदी साहित्य के कवि हैं, जिन्होंने देश में क्या चल रहा, इस देश के जो लोग हैं, तो उनकी जो पीड़ा है वो लोगों को नहीं समझ में आ रही, वो नहीं बताई जा रही। तो आगे शर्मा जी क्या लिखते हैं, गौर करिए। कि जिनका काम है उत्तर देना, वे प्रश्नों से सब दूर हुए, जिनका काम है उत्तर देना, वो प्रश्नों से दूर हुए, बेजुबान से जानबूझकर प्रश्न उठाए जाते हैं, बेजुबान से प्रश्न उठाकर प्रश्न उठाए जाते हैं। सिर में दर्द उठा है लेकिन पांव दबाए जाते हैं, हाथ शक्ति के शासन होता, सत्य प्रताड़ित किया गया। विनोद शर्मा जी लिखते हैं, हाथ शक्ति के शासन है, सत्य सगा मजबूर हुआ, दीनहीन असहाय जगत में सदा सताए जाते हैं। बेटा मनोज, दीनहीन असहाय जगत में सदा सताए जाते हैं। सिर में दर्द उठा है लेकिन पांव दबाए जाते हैं।
और सुनिएगा लोगों, इस देश के अंदर गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीबों को इस देश की व्यवस्था के बारे में पता नहीं। पुण्य लोग कर गए पलायन, दूर कहीं सब पर्वत पर, और गुनाहों के देवों को फूल चढ़ाए जाते हैं। सैर सपाटा शेर कर रहे खरगोशों की खैर नहीं। गौर करिए भाइयों, भाग्य और भगवान का झुंझुना गरीबों को पकड़ा दिया गया। अगले जन्म और पिछले जन्म में तलाश कर रहे सुख। सैर सपाटा शेर कर रहे खरगोशों की खैर नहीं। भरी सभा गधों की जिसमें गीत सुनाए जाते हैं। भरी सभा गधों की जिसमें गीत सुनाए जाते हैं। सिर में दर्द उठा है लेकिन पांव दबाए जाते हैं। इस देश में हो क्या रहा? लोकतंत्र खतरे में, संविधान इस देश का खतरे में, और इस देश में लोग धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गौर करिए भाइयों, झंडा डंडा बैनर लेकर प्रतिभाएं हैं धरने पर। आनंद राज क्या कह रहा? ये इस देश के लोगों की समस्या अगर उन तक पहुंच जाए कि इस देश की असली समस्या क्या है। इस देश के ढोंगी धर्म के लिए लड़ेंगे, तुम नौकरी के लिए लड़ना। वो भाग्य और भगवान के लिए लड़ेंगे, तुम शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ना। प्रतिभाएं हैं धरने पर। बीएससी एमएससी किए हुए लड़के, बीएड बीटीसी किए हुए लड़के आज इस देश की सड़कों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। बहुत सुंदर किसी विद्वान ने कहा था, जिस देश के लोग धर्म और मंदिर के लिए लड़ते हों, उस देश में अशिक्षा और बेरोजगारी तो बढ़ना स्वाभाविक है। झंडा डंडा बैनर लेकर प्रतिभाएं हैं धरने पर। गला जेब जो काट सके वो योग्य बताए जाते हैं। बची बाढ़ सूखे से फसलें तो पशुओं ने चर डाली। वर्तमान समय की समस्या क्या है? इस देश के किसान, बेरोजगार युवाओं की समस्या क्या है, वो अगर उन तक पहुंच जाए। बची बाढ़ सूखे से फसलें तो पशुओं ने चर डाली। मनोज, इस साल बाढ़ ने उपद्रव किया और बाढ़ में जो फसल बच गई, किसान खेतों को छोड़ करके बाहर की तरफ पलायन कर रहा है। बची बाढ़ सूखे से फसलें तो पशुओं ने चर डाली। लड़िए धर्म के लिए भी, लेकिन देश के हालात देखिए क्या हो गए। इसीलिए तो गांव छोड़े खेत बचाए जाते हैं। सिर में दर्द उठा है लेकिन पांव दबाए जाते हैं। हाँ।